गुड इवनिंग। ये सेकंड क्लास है सीडीपी का, जो कि हम लोग पिछले क्लास में फर्स्ट बैकग्राउंड देखे थे, पर थोड़ा सा हम लोग और एक बार रिवीजन मतलब कुछ कुछ करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो मनोविज्ञान के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण करना होगा, जो निम्न है। इसमें कौन कौन थे? तो इसमें स्किनर के अनुसार बोला गया है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो स्किनर के द्वारा क्या बोला गया है? मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थिति में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। मेरे हिसाब से आप अभी सुनते चलिए और कहीं कहीं जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको मैंने पिछले क्लास में बोला ही था, और मैं पीवाईक्यू भी आपको कल या उसके नेक्स्ट दिन दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अब जेबी वॉटसन के अनुसार क्या बोला गया है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। जेबी वॉटसन के अनुसार क्या बोला गया है? मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। और विलियम मैकडूगल ने क्या बोला है? मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये जो एग्ज़ाम में एक आता है 14 इंस्टिंक्ट, पिछले बार शायद यूपी टेट में आया था ये क्वेश्चन। 14 इंस्टिंक्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो नोट कर सकते हैं आप, मैकडूगल के द्वारा दिया गया है 14 इंस्टिंक्ट। आपको देखें, आप देखिएगा पीवाईक्यू में कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए यहीं से आया हुआ है, तो आप नोट कर लीजिए। विलियम मैकडूगल के द्वारा 14, ये जो 14 इंस्टिंक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, वो एग्ज़ाम में हो सकता है कि पूछ दे। अब है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बोला गया है? तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंध का अध्ययन है। और गैरेट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंध का अध्ययन है। कोई चीज़ को याद करने के लिए कोई चीज़ से ना कोई चीज़ को आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे क्रो एंड क्रो है, जिसमें आप क्रो एंड क्रो को आप पशु मान सकते हैं, और पशु को हम लोग कैसे देखते हैं? तो व्यवहार के द्वारा या फिर मानव संबंध से जोड़ते हैं। ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। और गैरेट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान किसके अनुसार है? तो गैरेट। अब देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है। अचेतन का विज्ञान किसके द्वारा? तो सिगमंड फ्राइड। ठीक है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जो कि मनुष्य एवं पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर्गत मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। फिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। फिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। बोरिंग, लैगफील्ड व वेल्ट के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। और मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान है। देखिए, इतना याद करना तो बहुत कठिन है, लेकिन अभी ये सब बेसिक चल रहा है। लेकिन आप एक 14 इंस्टिंक्ट आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मैकडूगल के द्वारा 14 इंस्टिंक्ट। ठीक है। अब देखिए आगे, गैरिसन तथा अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रक्षेप्त मानव व्यवहार से है।
क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना खोई और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया है। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी क्या त्यागा, तो आत्मा का त्याग हुआ, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना खोई और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया। ठीक है, तो बिहेवियरलिज्म किसके द्वारा दिया गया है, तो वॉटसन के द्वारा दिया गया है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वॉटसन है। ठीक है, अब भारतीय संकल्पना में मनोविज्ञान के उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो वर्तमान मनोविज्ञान में विद्यमान है। अब इसमें कैरेक्टर क्या है, मतलब संकल्पना की विशेषता क्या क्या है, तो आत्मा तत्व को पहचानना, आध्यात्मिक मनोविज्ञान, गीता में मनोविज्ञान, योग का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवधारणा, वेदों में मनोविज्ञान और प्राकृतिक व्यवस्था का समावेश। सामान्यतः वर्तमान एवं भारतीय संकल्पना के मनोविज्ञान में एक अंतर पाया जाता है। मनोविज्ञान की भारतीय संकल्पना में रहस्यवाद समाहित थी, वहीं वर्तमान मनोविज्ञान में रहस्यवाद का कोई स्थान नहीं है। अभी तो फिलहाल सुनते चलिए और आगे इम्पॉर्टेंट लेक्चर आएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है ना। जैसे कि वृद्धि में शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि कैसा है, तो मात्रात्मक है, मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई और वजन भी मापा जा सकता है। उम्र के साथ रुक जाता है क्या, तो ग्रोथ रुक जाता है उम्र के साथ, और लंबाई बढ़ना, दांत आना, ये एक टाइम के बाद स्थिर हो जाता है। वहीं डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट क्या होता है, ये जीवन भर चलते रहता है। जैसे समग्र परिवर्तन, आप जन्म से जब भी लिए होंगे जन्म, उससे लेकर आदमी जब भी मृत्यु करेगा, उसमें क्या आएगा, डेवलपमेंट में इसका डेफिनेशन आएगा। इसमें क्या क्या है, तो गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों है। वहीं ग्रोथ में या फिर वृद्धि में ये मात्रात्मक है केवल, और डेवलपमेंट में क्या है, सीधे मापा नहीं जा सकता और जीवन भर चलता है, और भाषा सीखना, नैतिक सोच का विकास करना होता है। तो आप अभी फ़िलहाल तो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस, ये देख लीजिएगा, 14 इंस्टिंक्ट देख लीजिएगा, क्रो एंड क्रो देख लीजिएगा। अभी तो और भी मैं आपको धीरे धीरे और स्टार्ट करूँगा और तेज़ी से हम लोग बढ़े। कैसा लग रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो हो सके तो ज़रूर बताइए कि और मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले क्लास में।